बाद शंकराचार्य पर यूपी बीजेपी के भीतर शुरू हुए संग्राम की कड़ी 27 से पहले बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लगातार छठे दिन शंकराचार्य का धरना जारी है। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में सीएम योगी अकेले पड़ गए? क्या शंकराचार्य के अपमान पर यूपी बीजेपी अलग अलग गुटों में बंट गई है? ये सवाल एक ही विवाद में बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आए दो अलग अलग बयानों के बाद खड़े हुए हैं। शंकराचार्य के खिलाफ सीएम योगी का स्टैंड सख्त नजर आ रहा है तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माफी वाले मोड में है। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का रुख भी सीएम योगी से अलग नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी बटी हुई नजर क्यों आ रही है? इसकी वजह विवाद को देखने का बीजेपी नेताओं का अलग अलग नजरिया है। दरअसल सीएम योगी को लगता है कि शंकराचार्य विवाद विपक्ष की साजिश का हिस्सा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगता है और वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी नाम इसी में शामिल कर लीजिए तो इन दोनों को लग रहा है कि 27 से पहले इस विवाद का विपक्ष को फायदा मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से लगता है कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी को डर सता रहा है कि इस विवाद का असर पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे पर पड़ सकता है। सीएम योगी को लग रहा है कि जानबूझकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को उलझा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के दोनों बड़े चेहरे सोच रहे हैं कि सीएम योगी के सख्त रवैये से बात बनने की बजाय बिगड़ रही है, जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के हित में नहीं है। वैसे भी सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है। इधर बीजेपी नेताओं की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इस विवाद पर संत समाज में भी फूट नजर आ रही है। बीजेपी खुद को संतों का सम्मान करने वाली पार्टी बताती है। अब शंकराचार्य के प्रति सीएम योगी के रुख से संतों में ही मतभेद उभर आए हैं। बाबा रामदेव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दे रहे हैं तो उनके शिष्य उन्हें सलवार सूट कांड की याद दिला रहे हैं।